जी सर। यस सर। जी सर। तो सर ये रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कोई भी ऐप है या फिर आपने हाँ सर। सिस्टम में फीचर दिया हुआ है? नहीं, ये कोई एप्लीकेशन है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सेशन में क्या सीखा। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जावा है क्या, और जावा अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की SDLC क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में सीखा। तो अगर इन शॉर्ट बताए तो जावा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो आज के टाइम पे हर एरिया, हर फील्ड में और हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे सिंपल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ओपन सोर्स, डायनेमिक, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसके पास हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2-3 तरह से होती है मेनली, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो लो लेवल में क्या कमियां थी जिससे मिडिल आया, मतलब सी में क्या कमी थी जिससे C++ आया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और C++ में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से जावा आया। तो C++ में जो कमी थी वो थी भाई कि वो सबसे बड़ी कमी थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसके पास, जैसे वहाँ डिस्ट्रक्टर होता था, पॉइंटर होता था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इसी पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके लिए हमें C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या नहीं है, इसके लिए हमें देखिए ये सब पॉइंट्स थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा, ये पॉइंट्स थे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। प्लेटफॉर्म एक प्लेस होता है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। वो कोई हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब एक प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करो, उसको दुनिया में कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला दो, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। देखिए जावा की कई फीचर्स हैं और जावा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें से एक फीचर उसका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वाला है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जावा को बनने का भी। मैंने आपको कहानी भी बताई थी शायद कि सन माइक्रो सिस्टम में एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट, और उसकी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे दो जो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाए, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। बट ऐसी कोई लैंग्वेज थी नहीं जो ऐसा कर सके। तो वहीं से इसकी नीड क्रिएट हुई और उन्होंने इस लैंग्वेज को मतलब सोचा कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों ना हम बना ही दे। म्यूट कर लीजिए भाई जिसने म्यूट नहीं किया है। जिसने भी म्यूट नहीं किया है वो म्यूट कर ले प्लीज। आवाज आ रही है? एक मिनट। रंजीत, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही है कि आ ही नहीं रही थी? नहीं, अब आ रही है, अब बीच आई। में नहीं आ रही थी। अब आ अच्छा, तो कभी 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 प्रॉब्लम हो जाता होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता होगा। अभी आ रही है ना? जी हाँ। किशोर, वीडियो कॉल क्यों किए हो आप? वीडियो है क्या ये? ब्लैक ब्लैक मोबाइल से सर आपकी आवाज पता नहीं ऐसी हो कैसे आ गई। गया। अरे मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी? अभी मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? सर नॉइस बहुत आ रही है।
बहुत सही है सर, नॉइस आ रही है। वीरेंद्र यस सर। म्यूट कर लो भाई। आप सब लोग तो जानते ही हो म्यूट करना होता है। मेरे तरफ से नॉइस आ रही है। हाँ जी, क्लियर है सर, अब क्लियर है। तो क्लियर ही रहता है, मेरे तरफ से क्यों क्लियर नहीं रहेगा? बिल्कुल क्लियर रहेगा हमेशा। और मैं आप सबसे भी बोलता हूँ कि आप लोग भी ऐसे जगह बैठा करो जहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं हो, शोर नहीं हो, है ना। अगर कुछ पूछना भी हो तो देखो, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कितना शांत है जगह पे बैठा हूँ कि मतलब बिल्कुल कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, कोई कुछ भी आवाज नहीं, नथिंग। एक सेपरेट रूम में पंखा भी नहीं चलाते हैं, पंखा भी बंद। पंखा समझते हो ना, फैन। ठीक है, तो हाँ मैं बता रहा था कि भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जावा है। इसको बताने के लिए हमने सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे है ये चूज करा था, और उसके लिए हम लोगों ने सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो डाउनलोड किया था और एक प्रोग्राम बनाया था। और लास्ट टाइम पे जब मैं प्रोग्राम चला रहा था तो सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, बंद हो गया था। लेकिन ये प्रोग्राम देखिए हमने सी प्लस प्लस का यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे रन कर दिया ये, ठीक है। और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमने कंपाइल और रन करके यहाँ पे दिखा दिया था। और इसके प्रॉब्लम को समझना है हमें कि ये क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, क्या रीजन होता है, ये समझना है। ठीक है, कंपाइल हो गया, रन हो गया। ये मैंने प्रोग्राम कहाँ पे बनाया था, .c फाइल यहाँ पे होगी हमारी। ये हमारी फाइल थी, इसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। ये हमारा सोर्स कोड था, ये कंपाइल्ड कोड था, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, राइट, ये सबको पता होगा। सो देखिए, जो बंदा ज्वाइन होगा प्लीज म्यूट कर लिया करें, है ना। ओके, तो देखिए हम बात ये कर रहे थे कि ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे होता है। तो आप सब लोगों ने शायद सुना होगा कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है। बट क्वेश्चन ये है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे होता है ना। उसका क्या रीजन होता है, क्यों सी प्लस प्लस को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोला जाता है और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होती है। तो इसी चीज को हमें जानना है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम भी बनाया था आपके लिए। तो मतलब ये आपने सी या सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम बनाया, ये एक बार कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद इसकी एक्टी फाइल बन गई जो कि इस मशीन पे डबल क्लिक करके चल रही है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोग्राम दुनिया के किसी भी मशीन पे चलेगी जिसका प्लेटफॉर्म वेरी करता हो। मतलब जैसे मान लो कि आपके पास, मेरे पास विंडो मशीन है, तो यहाँ पे तो ये चल रही है विंडो 32 बिट, मेरे पास विंडो 64 बिट है, i5 प्रोसेसर है। और कोई गारंटी नहीं है कि जी ये विंडो 32 बिट पे चल जाए या i7 प्रोसेसर पे चल जाए या राइजन पे चल जाए, है ना। समझ रहे हो, प्रोसेसर बदल जाता है तो आर्किटेक्चर बदल जाता है प्लेटफॉर्म का। अगर विंडो पे चल रहा है तो हो सकता हो ये लिनक्स पे ना चले। तो फिर वही बात है कि क्यों, यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं सर चलता है, ये क्या रीजन होता है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन है, और इसको चला के कैसे देखेंगे, मतलब इसको अगर मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना हो तो कैसे चलाएंगे।
जैसे लिनक्स पे चलाना हो, सॉरी मैक पे चलाना हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? तो भाई इसके लिए हमें अपने सिस्टम में मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म एक डालना पड़ेगा, उसके थ्रू इसको हम चेक कर पाएंगे। तो जैसे मेरे सिस्टम में विंडो चल रहा है ऑलरेडी, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और इसी में मैं लाइनक्स रन करना चाहता हूँ। अब आप सबको मैं बता दूं कि लाइनक्स होता क्या है। लाइनक्स बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये एक कर्नल है ना, ओपन सोर्स फ्रीवेयर कर्नल है। और इसी कर्नल को यूज करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में बनाए गए हैं, जैसे रेड हैट बनाया गया है, ठीक है, रेड हैट हो गया, अबंटू हो गया, बैकट्रैक हो गया, एनोनिमस हो गई, काली हो गया। ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक ही एंड्रॉयड हो गया, जो एक ही कर्नल पे बेस्ड हैं, और वह लिनक्स कर्नल, ठीक है ना। तो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड इतने सारे ओएस हैं, तो कोई भी ओएस इसके अंदर डाल दीजिए आप, लेकिन एक सिस्टम में दो दो ओएस कैसे चलाओगे, ये समस्या है। तो उसके लिए हमें एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में। नहीं तो आप अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन भी कर सकते हो। अगर पार्टीशन करोगे तो फिर आप उस पर टाइम लगेगा और एक बार में एक ही चला पाओगे। और अगर कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दोगे, जैसे VMware हो गया, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये इंस्टॉल करोगे, इसके थ्रू चलाओगे, तो काम ऐसा आसान हो जाएगा कि जैसे ये सॉफ्टवेयर चलते हैं VLC मीडिया प्लेयर और ये सब हैं, तो बस आपको ऐसे डबल क्लिक करना है जी, वो सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा और वहां पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, ऐसा है। तो हम अभी इसे इंस्टॉल, किसी ने काम किया है रेड हैट, अबंटू या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे VMware से इंस्टॉल करके? मैंने सर हाँ जी, अबंतु पे यूज किया सर। अबंतू पे काम किया है रंजीत, हाँ? प्रदीप सर। क्या प्रदीप? कौन बोल रहा है? प्रदीप क्या सर। प्रदीप? तो प्रदीप, अगर मान लीजिए कि मुझे इस सिस्टम में रेड हैट डालना है तो कैसे डालें, क्या करें? सर पहले सर हम वो अपना पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर वर्चुअल बॉक्स में अगर हमें जो भी इंस्टॉल करना होता है तो वर्चुअल बॉक्स से ही करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है बोर्ड के लिए, वर्चुअल वो बॉक्स से करवा भी के। कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, तो इसके भी। VMware में सर वो थोड़ा पैसे लेता है, पैसे वगैरह, हाँ जी, और वर्चुअल बॉक्स क्या कह रहे हो प्रदीप? ऐसा करे सर VMware है जो हाँ वो हाँ, कुछ प्राइस चार्ज करता है कुछ टाइम के बाद में, और ये VMware वर्चुअल बॉक्स टोटली फ्री है। बिल्कुल सही बात है। तो VMware हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये टोटली फ्री है, बिल्कुल सही बात है। इसको चलाने के लिए हमें पैसा नहीं देना है वर्चुअल बॉक्स को, लेकिन VMware भी जैसे अगर आप चाहो तो जैसे सेटअप लेना है तो मेरे पास पड़ा हुआ था, सेटअप पड़ा हुआ है। और फ्रीवेयर मतलब कुछ इसके ऐसे चीज़ें एकेडमिक लेवल पे फ्री मिलती हैं पढ़ने के पर्पज से, जो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई भी जो आपको कंफर्ट हो, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स या VMware, दोनों में से कोई आप डाउनलोड करके चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाते हैं और डाउनलोड्स में जाके वर्चुअल बॉक्स प्लेटफॉर्म पैकेज OS के साथ भी आता है या इंडिविजुअल, कौन सा इंस्टॉल किया था आपने? हाँ जी, OS के साथ में सर। मतलब ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करोगे, उसी में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, राइट? यस यस। तो बंडल्ड वाला है ना। कौन सा इंस्टॉल करूं बताइए? सर यहाँ पे सिंपली से आप इधर पे जाइए, डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड्स में हूं मैं, डाउनलोड्स में हूं, देखिए
स्क्रीन सर हाफ दिखाई दे रही है यहाँ तक। अच्छा, सबको हाफ दिखाई देती है, ऐसा है? ब्लर टाइप में हो जाती है सर, जैसे आप करते हैं तो ब्लर, आपकी आवाज़ भी बहुत ही स्लो स्लो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल माइनस पॉइंट पे, मतलब स्पीड पे भी बहुत स्लो। दिखाया अभी। अब दिखा? अब आपकी वॉइस भी आपकी कट जाती है बीच बीच में। ओके। नहीं तो थोड़ा बहुत तो कमी आता है कभी कभी, जब हमारा स्क्रीन सही मतलब नेटवर्क सही नहीं रहता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब भी ऐसी अरे दिक्कत सर आओ। आप जी, हाँ हाँ। हाँ जब भी आप ऐसे जी अब सी जब प्लस भी प्लस ऐसी का दिक्कत आती है। कंपाइलर क्या कुछ दिखा रहे हो देखिए। हाँ हाँ। जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप एग्जिट करके, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका बस एक ही ऑप्शन है कि जी आप थोड़ा दोबारा एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से दिखने लगेगी। अपना नेटवर्क जो है एरोप्लेन मोड में डाल दो थोड़ी देर के लिए, है ना, और फिर से उसे सही कर दो, तो मतलब वो थोड़ा नेटवर्क फिर से पकड़ेगा और सही चलने लगेगा। ये मतलब समझ लो आपकी तरफ से इशू है। और जिसके यहाँ नेटवर्क बहुत बढ़िया चल रहा होगा वो तो सब कुछ देख पा रहा होगा, है ना। चलिए, तो हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि जी C++ का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद exe फाइल जो बनती है वो चलती कैसे है। तो जब आप किसी भी exe फाइल पे ऐसे डबल क्लिक करते हो ना, तो सबसे पहले ये मेमोरी में लोड होती है। सबसे पहले ये मेमोरी में लोड होती है, इसकी लोडिंग होती है, फिर लिंकिंग होती है, देन एग्जीक्यूशन होता है। तो मेमोरी में ये पहले जाएगा, इसका फॉर्मेट चेक होगा, इसका फॉर्मेट सही है तो लोड हो गया सक्सेसफुली। अगर लोड हो गया तो ये प्रोसेसर के पास चला जाता है, प्रोसेसर से रन कर देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोड ये बना चुका है कंपाइलर ने जो प्रोसेसर चलाने वाला था। तो C++ के केस में ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं हम अपने वर्ड में। वर्ड वाली स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी मैंने वर्ड वाली स्क्रीन ओपन कर दी है नोटपैड में, तो ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। अभी भी नहीं दिख रहा सर। अभी भी नहीं दिखा? सर ये डायग्राम दिख दिख रहा गया है अभी। सर, दिख गया। तो डायग्राम ही तो दिखना है, अब क्या दिखना हाँ वो दिख गया, अभी जस्ट अभी अभी दिखा। है। ओके। कहने का मतलब ये तो जस्ट अभी अभी दिखा वो। हाँ थोड़ा बहुत वो हो सकता है, इसीलिए इसीलिए रिकॉर्डिंग करते हो ना आप लोग। रिकॉर्डिंग डेली का थोड़ा सा एक बार देख लिया करो, है ना। थोड़ा सा भाई अब समझौता करना पड़ेगा बहुत थोड़ा सा, मतलब 2-4 सेकंड के लिए। तो अब ये जो कंपाइलर है, इसने जब प्रोग्राम को कंपाइल करा था तो ओएस के पास गया था, ओएस हार्डवेयर के पास गया था और हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड यहाँ पे बना। आपने कहा था ये हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड क्या होता है, ये मतलब कैसे बना था, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या कहानी थी, क्या 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 चीजें इसमें यूज करी गई थी, कैसे ये कोड बना था, तो इसके बारे में जरा समझिए। देखिए, समझिए कि जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर जब किसी कोड को रन करते हैं तो अपने अपने मतलब प्रोसेसर के हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए था, प्रोसेसर को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन चाहिए। प्रोसेसर को समझ में आता है कि जी वो जैसे मेरा प्रोसेसर है 64 बिट, तो 64 बिट प्रोसेसर का मतलब होता है कि 64 बिट के इंस्ट्रक्शंस को वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगर कोई 32 बिट का प्रोसेसर है, हार्डवेयर है, तो यानी कि 64 बिट का, जैसे आप बोलते हो ना कि विंडो 64 बिट है, विंडो 32 बिट है, विंडो 64 32 नहीं होता, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर अगर मेरा 32 है, 64 है, तो इसका मतलब यह है कि उसी हार्डवेयर के कंपेटेबल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा गया 32 या 64 का। तो अगर हमारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है, वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, 64 बिट वाला 64 को प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेसर्स में कोर लगाए गए होते हैं, जैसे मेरे पास कोर i5 है तो इसमें 2 कोर है मान लो, ठीक है, किसी में 3 कोर होते हैं। 3 कोर जो होता है वो होता है बेसिकली प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कि वो भाई मतलब कितने कोर्स के थ्रू वो रीड राइट करा सकते हैं। प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ 8
.exe फाइल में ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है कि जी ये इस ओएस के लिए बनाया गया है, इस ओएस और इस हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। जब इसको आप रन करोगे, जब इसको रन करोगे तो रन करते टाइम पे ये इन्हीं लाइब्रेरी को यूज करते हुए इस हार्डवेयर के पास जाएगा और प्रोग्राम को चलाएगा। इसको हम एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि आप मुझे अपने घर बुला रहे हो खाने पे, है ना, ठीक है, किसी को बुला रहे हो, मुझे बुला सकते हो, किसी को बुला सकते हो, तो आपने कुछ मेन्यू डिसाइड कर लिया या मुझे बता दिया कि सर आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी चॉइसेस हैं, आप एक बार बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या? किसी से गेस्ट से पूछा जाता है क्या खाना पसंद करोगे? हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा एक घरेलू गेस्ट है तो उससे पूछ लिया जाता है, भाई बता दे तुझे क्या खाना है तो मैं तुम्हें बनवा दूंगा, है ना, व्हाटएवर। तो कहा ठीक है, मिठाई एक करवा देना भाई, और एक बढ़िया पनीर का आइटम बनवा देना और एक मिठाई करवा देना, बस इतना ही काफी है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ यस सर, सर, आ यस रही सर, है। आ हाँ, रही है, आ रही है। तो मान लीजिए कि भाई हमारी प्लानिंग हो गई और हमने जो है डिसाइड करते हुए बोल दिया कि मैंने बता दिया कि ठीक है ये 2 आइटम बनवा देना या ये चीज़ बनवा लेना, है ना। इस तरह से हमारा आपसे डिसीजन हो गया और मेरे माइंड में है कि जी मैं इनके घर पहुंचूंगा तो मुझे जी एक गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, मीठा मीठा मिलेगा मतलब, है ना, और साथ में पनीर वाला आइटम मिलेगा। और जैसे मैं वहां गया और ऐसा कुछ भी नहीं था जी। वही दाल रोटी, है ना। तो फिर क्या हुआ? मतलब मेरी तो आपसे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि इस तरह से फाइल, मतलब इस तरह से चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेरा आपसे मतलब एक लिंकिंग हो गया, एक मतलब हमने मन में बना लिया कि जी ये चीज़ मिलने वाला है। तो तो ठीक है, मतलब कल बुलाने वाले हो मुझे कल, लेकिन उसकी प्लानिंग आज हो गई। तो वही वाली बात है ना कि प्लानिंग अगर आज हो गई तो कल मैं जाने वाला हूँ तो आज नहीं मिलेगा ना, कल ही मिलेगा। तो आज उसकी प्लानिंग हुई है। तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जब कंपाइलर कंपाइलेशन करता है तो कंपाइलेशन का पर्पस यही होता है कि वो चीज़ बना के रख देना, वो फाइल बना के रख लेना कि जो रन टाइम पे चलने वाली है। मतलब वो हार्डवेयर जो खाना खाने वाला है, जो हार्डवेयर को जो खाना पसंद है, जिस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे ये कंपाइलर समझ लो आप हो और हार्डवेयर समझ लो मैं हूँ, है ना। तो आपने मेरे से पूछ लिया कि जी आपको क्या खाना अच्छा लगता है, यानी कि कंपाइलर ने ओएस हार्डवेयर से पूछ लिया, उसने कहा जी मैं 32 बिट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता हूँ, खा सकता हूँ और इतने हिसाब से फाइलों को रन कर सकता हूँ, ये चीज़ें चला सकता हूँ। तो कंपाइलर ओएस के पास जाएगा, तो ओएस की लाइब्रेरी को यूज़ करेगा, ओएस की लाइब्रेरी को यूज़ करके हार्डवेयर के पास जाके वो कोड बना देगा। लेकिन ये कोड में ऐसा लिख दिया गया कि जब इस कोड को आप रन करोगे कहीं पे भी, तो जैसे ही डबल क्लिक करके उसको रन करोगे तो ओएस की लाइब्रेरी को कॉल करते हुए, ये इस ओएस की लाइब्रेरी को कॉल करते हुए, जैसे मान लो कि ओएस की लाइब्रेरीज में कुछ फंक्शंस बनाए गए होंगे, जैसे लोड नाम का फंक्शन होगा, गेट नाम का फंक्शन होगा। मान लो कि कंपाइलर वो उन फंक्शन को कॉल करता है और उन फंक्शन को कॉल करते हुए हार्डवेयर की कंपेटेबल कोड बना के देता है। अब उस कोड में ऐसा लिख दिया गया कि जब इसको रन करोगे तो जैसे ही रन करोगे तो रन करने के लिए जब लोड होगा ये मेमोरी में, तो लोड होने के लिए ये इस ओएस के इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस लाइब्रेरी को कॉल करेगा और इस लाइब्रेरी को कॉल करते हुए इस हार्डवेयर के कंपेटेबल, मतलब वो कोड चूंकि बना ही हुआ है तो ये हार्डवेयर के पास वो कोड चला जाएगा और हार्डवेयर उसे चला देगा। तो ये कहानी हो जाती है इसके अंदर। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी कंपाइलर अपने ही प्लेटफॉर्म को यूज करके ही प्रोग्राम कंपाइल कर सकता है, बिना प्लेटफॉर्म से कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो C++ के केस में ये जो प्लेटफॉर्म है वो ओएस और हार्डवेयर दोनों हैं, दोनों मिलके हैं, एक नहीं है कि हम ओएस कोई प्लेटफॉर्म बोलते हैं या हार्डवेयर कोई प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया ना कि exe फाइल क्या है। इसी को ही हम बोल सकते हैं भैया ओएस, यानी कि इसी को बोल सकते हैं मशीन डिपेंडेंट कोड, क्योंकि ये ओएस और हार्डवेयर के लिए ही डिपेंडेंट है, ये उसी के लिए ही बनाई गई है, तो उसी जिसके लिए बनाई गई है उसी के लिए ही चलेगी। अब ये जो कोड है, इस कोड को जब डबल क्लिक करके रन करोगे तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इसमें ये लिखा गया है कि ये ओएस के इन फंक्शन को कॉल करते हुए मेमोरी में पहले फॉर्मेट चेक कराई जाएगी।
फॉर्मेट चेक हो गया, फिर वो क्या करी जाएगी, लोड कराई जाएगी, लोड हो गया, लोड होने के बाद उसकी लिंकिंग होगी, फिर उसके बाद उस फाइल को हार्डवेयर को दे दिया जाएगा और हार्डवेयर उसके अंदर आने वाले एक एक बिट इंस्ट्रक्शन को समझते हुए उसको उसके बाद रन कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है, ये इसका प्रोसेस होता है। अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया कि C++ प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे है, अभी नहीं समझ में आया। अभी हमें समझ में आया कि जी C++ का प्रोग्राम कंपाइल और रन कैसे होता है, अभी उसका प्रोसेस समझ में आया बस। अब जरा हम समझते हैं कि इसका ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्यों बन जाता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों बन जाता है। अब जैसे मान लो कि अब इसी प्रोग्राम को, इसी exe फाइल को जिसके लिए बनाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म जिस OS के लिए बनाया गया है, यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया। अब रन करने के बाद यहाँ पे ये कंपाइल हो गया, रन हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये जो हमने बनाया था, ये जो hello.cpp लिखा था, ये सोर्स कोड है, और जो हमने कंपाइल करके लिखा बनाया था वो हमारा hello.exe, वो है हमारा कंपाइल्ड कोड, exe फाइल, कंपाइल्ड कोड। अभी जो कंपाइल्ड कोड है, कंपाइल होने के बाद जो बनने वाला कोड है, इसी कोड को मुझे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर लेके जाऊं और वो चल जाए तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हो गई लैंग्वेज, और अगर नहीं चले तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई। तो C++ में ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, ये प्रोग्राम दूसरे किसी भी हार्डवेयर पे लेके जाओगे तो नहीं रन होगा। मतलब दूसरे एक ऐसे मशीन पे ले गया जिसपे सेम OS, विंडो 32 बिट, विंडो 7 32 बिट का सेम प्रोसेसर, i3 सेम जनरेशन, सब कुछ सेम। अगर सब कुछ सेम है तो प्रोग्राम चल क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर सब कुछ सेम है, सारी चीजें सेम है तो चल जाएंगी। लेकिन अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है, यानी कि जैसे सपोज करो कि यही सेम exe फाइल को मैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाता हूँ, यानी कि पहले मैं सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंज करता हूँ, फिर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चेंज करूंगा। मैं मान लो कि इसको लिनक्स पे लेके जाता हूँ, ubuntu मतलब लिनक्स में ubuntu, रेड हैट, बैकट्रैक, एनोनिमस, काली, किसी भी OS पे लेके जाता हूँ, और जैसे वहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो रन करने से पहले मेमोरी में लोड होगी, लोड होने से पहले फॉर्मेट चेक होगी, फॉर्मेट के लिए जो फंक्शंस इस OS पे बनाए गए हैं और जो फंक्शन ubuntu पे होंगे या रेड हैट पे होंगे वो दोनों सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि विंडोज का फॉर्मेट ubuntu का फॉर्मेट तो अलग अलग होता है ना, दोनों की फाइल एक्सटेंशन अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग टाइप की फाइल को समझते हैं ना, दोनों अलग अलग टाइप की फॉर्मेट को समझते हैं ना, दोनों के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग है ना। विंडोज का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग है, लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग है, किसी और का मैक का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ और है। तो पहले तो वहीं पे फेल हो जाएगा, जैसे उसको वहां पे लेके जाओगे उसका फॉर्मेट ही नहीं सही होगा, वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड ही नहीं करके देगा। करके देख लेंगे, हम करके देख लेंगे। इसके लिए डालना पड़ेगा हमें वर्चुअल बॉक्स, इंस्टॉल करके उसे चलाना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो समस्या समझ में आ रही है, फॉर्मेट ही नहीं तो इसकी, क्योंकि हर OS का अपना फॉर्मेट होता है भाई, अपने एक्सटेंशन होते हैं, अपनी फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपने डायरेक्टर स्ट्रक्चर होते हैं, OS to OS ये चीज़ें वेरी होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करके लाते हो तो आप देखते हो कि जी अगर विंडो वाला सॉफ्टवेयर है तो exe फाइल होती है, और अगर रेड हैट या किसी और मैक का होगा तो कोई टार फाइल होती है, कोई RPM फाइल होती है, जो उसको मतलब उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट हो जाते हैं, वो सब। मैक वाली फाइल का एक्सटेंशन कुछ और होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर, JDK ही देख लो, JDK ही डाउनलोड करते हो, जब कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके एक्सटेंशन जो है वो वेरीज होते रहते हैं, वो एक्सटेंशन सेम नहीं होते हैं कि जी यही एक्सटेंशन है सबके लिए, नहीं, वो वेरी होता रहता है। क्लियर? ओके। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइलर ने प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा था OS और हार्डवेयर के पास गया और उसकी कंपेटेबल कोड बना के दे दिया। इसको जब हम दूसरे OS पे लेके गए तो वहाँ पे उसका फॉर्मेट ही चेक हुआ तो फॉर्मेट ही मैच नहीं करा, प्रोग्राम लोड ही नहीं करके देगा। अच्छा चलो फॉर्मेट मान लो सेम हो गया, किसी तरह से आपने सेम कर दिया, तो अब वो और भी डायरेक्टरी और भी लाइब्रेरी को कॉल करेगा OS की। भाई एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होने के लिए क्या एक ही लाइब्रेरी को यूज करेगा, एक ही फंक्शन को कॉल करेगा, कई फंक्शन को कॉल करेगा। वो जो लाइब्रेरी है जो इस OS में यूज करी गई थी, देखो ये समझना, ध्यान रखना मेरी बात, इस exe में क्या लिखा गया है, इस exe में वो लिखा गया है कि जैसे जैसे मेरे से आपने प्रॉमिस कर रखा था कि जी खाना खाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या खाना खाने वाले हो आप, शाही पनीर या जो भी है, हमने जो डिसीजन ले लिया था कि एक स्वीट डिश होगा, एक पनीर होगा, एक पनीर का आइटम, एक स्वीट डिश का आइटम होगा। तो जी
जिस उसी तरह से मैंने माइंड में बाइंडिंग कर ली थी, उसकी एक डिसीजन ले लिया था, उसी तरह से इस EXE के अंदर वो डिसीजन ले लिया गया है कि जब ये चलेगा तो ये इस OS की लाइब्रेरी को यूज करते हुए इस हार्डवेयर के पास जाएगा और प्रोग्राम को रन करेगा। ठीक है, अब EXE को जब दूसरे OS पे लेके जाओगे तो वो तो उसके अंदर तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा था कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से ये जो हमारा एनवायरनमेंट है विंडोज एनवायरनमेंट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये विंडोज एनवायरनमेंट हम काम कर रहे हैं, हमारे पास i3 प्रोसेसर है, ये भी मान के चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर EXE में लिख दिया गया था इंस्ट्रक्शन कि ये इस OS की लाइब्रेरी को यूज करके इस हार्डवेयर के पास ये कोड जाएगा और रन होगा। तो जब इसमें ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि इस OS की लाइब्रेरी यानी कि विंडोज की लाइब्रेरी को कॉल करने वाला है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, तो जब EXE फाइल लिनक्स पे या मैक पे जाएगी तो लिनक्स या मैक पे वो लाइब्रेरी यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे मिलेगी, जो जिसमें जैसे मैं मुझे आपने बुलाया था अपने घर और आपने बोला था ये चीज़ खाने को मिलेगा, लेकिन मैं चल गया किसी दूसरे के घर, तो वो चीज़ मुझे खाने को मिलेगी नहीं ना, तो वो चीज़ तो आपके यहाँ बना होगा ना। उसी तरह से ये आपका घर है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब लिनक्स प्लेटफॉर्म या मैक प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ तो वो दूसरे का घर हो गया, दूसरा फ्रेंड हो गया, उसका भी कॉल आ गया जी मेरे घर आ जाओ। अब उसके घर खाना बना था वही दाल रोटी, लेकिन फिर भी मुझे जाना था क्योंकि बहुत खास था वो, बिल्कुल आज मान लो कि US निकल जाएगा, आज मेरे से मिलके US निकल जाने वाला है, कहीं और बाहर विदेश चले जाने वाला है, तो उससे मिलना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलेगी। फिर ज़रूरी तो है लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपने इसके साथ प्रॉमिस किया था, इसके साथ डिसीजन हुआ था, वो तो जो उसके घर ही जाके मिलेगा। तो ये इसके घर पे ही जाके मिलेगा, इसका मतलब मैं उसी के घर पे डिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब EXE फाइल को अगर मैं किसी दूसरे मशीन पे लेके जाऊंगा, दूसरे हार्डवेयर पे लेके जाऊंगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाऊंगा, अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज कर रहा हूँ केवल, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं, अपनी लाइब्रेरी फंक्शन होती हैं। जब EXE फाइल यहाँ कंपाइल हुई थी तो इस OS की लाइब्रेरी को, इस OS के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करके EXE फाइल बन गई थी। इस EXE फाइल को दूसरे OS पे लेके जाओगे, दूसरे OS की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दूसरे OS का लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरे OS के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं OS to OS वेरी हो जाती हैं, तो इसीलिए EXE फाइल उस OS पे नहीं रन होगी। आपने कहा सब कुछ अगर OS सेम है तो हमने कहा ठीक है, फिर प्रोसेसर चेक होगा। अब मान लो कि OS सेम और प्रोसेसर बदल गया, तो प्रोसेसर का भी अपना अपना आर्किटेक्चर होता है। भाई किसी प्रोसेसर में 2 कोर होते हैं, किसी में 3 कोर होते हैं, किसी में 1 कोर होता है, ठीक है ना, और कोई राइजन वाला ही होता है, कोई किसी टाइप का होता है, कोई मतलब अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। प्रोसेसर के अपने अपने वो कह सकते हो कि आर्किटेक्चर्स होते हैं। प्रोसेसर के भी अपने आर्किटेक्चर होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ गेट, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये भी वेरी होता रहता है। किसी को 2 बिट इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस कर सकता है, कोई 4 बिट इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस कर सकता है, व्हाटएवर। तो इस प्रोसेसर के लिए जो EXE फाइल बनाई गई थी दूसरे प्रोसेसर के भी लेके जाओगे, क्योंकि प्रोसेसर के आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रोग्राम उस पर्टिकुलर प्रोसेसर पे तभी चल सकता है जब आर्किटेक्चर मैच कर गया, नहीं अगर चलेगा तो उसका रीजन होगा आर्किटेक्चर मिसमैच। और बिल्कुल ऐसा होता है सी प्रोसेस का प्रोग्राम OS तो डिपेंडेंट है, साथ में हार्डवेयर डिपेंडेंट भी है, यानी कि वो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे भी वेरी मतलब डिपेंडेंट कर जाता है, क्योंकि EXE फाइल इसी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के लिए बनाई गई थी। अब आप तो समझ सकते हो ना प्रोसेसर के आर्किटेक्चर। यार मैं सुनो, मैं ये कोर i5 लैपटॉप लेने गया, ठीक है ना। अब मेरा ये लैपटॉप 60,000 रुपीज़ का, समझ रहे हो ना, और इसमें SSD अगर लगी हुई है, अगर मैं यही सेम लैपटॉप मैं i3 का लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा यही सेम मतलब i3 का, और i3 का जो वही सेम लैपटॉप 40,000 रुपीज़ का, SSD भी रहेगा, हाँ थोड़ा रैम कम था 4 GB, इसमें 8 GB, समझ रहे हो ना। तो प्रोसेसर का देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का भी फर्क। 10th जनरेशन वाला है जी थोड़ा और ज़्यादा, 8th जनरेशन वाला है थोड़ा और कम। तो यार प्रोसेसर का तो पैसा आप पे कर रहे हो, तो इसका मतलब उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो अलग होती है ना, आर्किटेक्चर उसके अलग अलग होते हैं ना, कुछ तो होता होगा प्रोसेसर में, जो प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता होगा, तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से, तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से, क्योंकि हर प्रोसेसर, अब आप एक इन समराइज एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको मैं बताऊं, तो सी प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सी प्लस का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो डायरेक्टली OS को कॉल लगा लेता है, OS को कॉल लगा के हार्डवेयर को भी OS हार्डवेयर को कॉल लगाता है मतलब बुलाता है, लिंक करता है, ठीक है व्हाटएवर। तो जब वो OS और कंपाइलर को कॉल लगा लेता है तो उसकी डिपेंडेंसी उस OS और उस कंपाइलर पे हो जाती है। तो जब EXE फाइल दूसरे OS पे, दूसरे मशीन पे लेके जाते हो तो उस मशीन पे नहीं चलती है, क्योंकि सर हर OS के अपने अपने लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं, अपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
जब कंपाइलर ने प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल करा होगा तो इस ओएस से इंटरेक्ट करके इस ओएस की लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल लगाया होगा। अब अगर मैं इसी एक्सी फाइल को दूसरे मशीन पे लेके जाऊंगा तो उसी इसी एक्सी फाइल में ये इंस्ट्रक्शन है कि इस ओएस की लाइब्रेरी को कॉल लगाएगी रन टाइम पे। तो आपने कहा कंपाइल टाइम पे क्या हुआ था, कंपाइल टाइम पे लिंकिंग हो गई थी, बाइंडिंग हो गई थी कि ये इस ओएस की इस लाइब्रेरी को यूज करने वाला है। अब यूज नहीं किया, जब आप डबल क्लिक करते हो तो वो रन करता है, लोड करता है, यूज करता है और चलाता है। तो जब उसने ये सब लिंक कर रखा था और जब इसको आप किसी दूसरे मशीन पे लेके जाओगे तो दूसरे मशीन पे इसको चलाने के लिए वही सारी चीजें चाहिए ना। वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। वो प्रोग्राम इस ओएस के इस लाइब्रेरी के लिए जो बनाई गई थी वो उसी लाइब्रेरी के लिए चलेगी, क्योंकि ओएस के जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वे वेरीज हो जाते हैं, इसलिए लाइब्रेरीज जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। फाइल स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, तो इसीलिए जो है फॉर्मेट अलग अलग हो जाता है, इसीलिए ये प्रोग्राम इसके स्पेसिफिक बन गया। और अगर हार्डवेयर चेंज करोगे तो हर हार्डवेयर के आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए वो इस हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के लिए बनाई गई थी तो इसी के डिपेंडेंट हो जाती है। अब जैसे कई बारी क्या होता है ना, लोअर टू हायर कंपेटेबिलिटी हो जाती है। कोई प्रोग्राम i3 में है तो i7 में चल सकती है, i5 में चल सकती है। मैं आपको बताता हूँ रीजन इसका क्या है, क्योंकि जी i5 में i3 का तो सारा फीचर होगा ही ना भाई। आर्किटेक्चर कुछ ऐसे होते हैं जो सेम हो जाते हैं, आर्किटेक्चर अगर सेम हो गया इंटरनल तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो पहले उसके लिए फिर अब ओएस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो ओएस और हार्डवेयर दो, इसीलिए मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म बताया था, प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस ऑन विच आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इट कुड बी हार्डवेयर, इट कुड बी सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। केवल हार्डवेयर भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ रहे हो ना आप, ये चीजें। अब आप कोई पूछे क्वेश्चन, अब आप मुझे बताइए किसको ये बात नहीं समझ में आई कि सी प्लस का प्रोग्राम क्यों डिपेंडेंट होता है, क्या रीजन होता है, कैसे डिपेंडेंट होता है। अगर आपको इन शॉर्ट जानना है तो इसका इन शॉर्ट एक डायग्राम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। ये भी थोड़ा डायग्राम जो मैं बनाता हूँ जिस तरह से उस तरह से नहीं है, मैं खुद बना के दिखाता हूँ। ये मेरे इस डायग्राम के साथ छेड़खानी कर दी गई है। मैं बताता हूँ, ये मैं पेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मेरा पेंट जब तक ओपन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं कि जी अभी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जी मैंने ये बना दिया हार्डवेयर, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हो गया हमारा सी प्लस एस का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा है सी प्लस एस के प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है। ये है हार्डवेयर, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो आप चिंता न करना, तुरंत पूछ लेना। अगर नहीं दिखेगा तब भी चिंता नहीं करना है, बाद में देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा। और थोड़ा सा तो भाई करना पड़ेगा, कुर्बानी आपको देना पड़ेगा, कुर्बानी। ये जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरे वजह से नहीं, अगर मेरे तरफ से कुछ इशू होता तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान देता, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो हार्डवेयर और उसके ऊपर है सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। ये है सी प्लस के प्रोग्राम का आर्किटेक्चर, ठीक है। सी प्लस के प्रोग्राम का आर्किटेक्चर क्या है कि सी प्लस प्रोग्राम ओएस और हार्डवेयर। तो जाहिर सी बात है कि सी प्लस के प्रोग्राम का जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है ओएस और हार्डवेयर है, इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी ओएस और हार्डवेयर पे हो जाती है। ये इसका रीजन है। आपने कहा जावा में क्या होता है, वो बात करेंगे, पहले प्रॉब्लम समझिए, पहले जान लीजिए कि सी प्लस की डिपेंडेंसी क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हम जान जाएंगे, जावा ने क्या करा, जावा ने क्या जादू कर दिया। हाँ जी, रंजीत दिख रही है भाई, रंजीत, 2 रंजीत हैं, जो लेटेस्ट वाले रंजीत हैं वो बताएंगे। जी सर दिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। सबको दिख रहा है ना, परफेक्ट एकदम दिख रहा है। सर यस सर। जी बिल्कुल। आवाज भी आपकी ओके, तो प्रदीप, मेरा क्वेश्चन प्रदीप से है। प्रदीप समझ में आया बात? यस अब आप क्या पूछने जा रहे थे सी प्लस प्लस वाली कहानी? सर, उसमें सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने सोर्स कोड को कंपाइल किया
कंपाइल के बाद में हमने EXE में हमारी जो फाइनल फाइल है कन्वर्ट हो गई। तो क्या मतलब इसी को सेम रिवर्स प्रोसेस में कर सकते हैं कि .exe फाइल को अगेन अगर हमें सोर्स कोड में लाना है C++ का, हाँ, तो इसका डीकम्पाइल मतलब करना क्या? पड़ेगा आपको, डीकम्पाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, डीकम्पाइलर देखना पड़ेगा ये इसका होता है नहीं। कि जावा का डीकम्पाइलर तो मैं जानता हूँ, C++ में डीकम्पाइलर आपको लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये आप नेट पे सर्च करना कि डीकम्पाइलर इसके होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके सर। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइलेशन करता है। अच्छा, जो मेरा अभी टारगेट था जो प्रोग्राम को कंपाइल करने का, वो था विंडोज़। मैंने विंडोज़ पे कंपाइल किया था। मैं मान के चलता हूँ जी मेरे पास विंडोज़ है और आपके पास भी विंडोज़ है, ठीक है। लिनक्स भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, जो भी आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हो रख सकते हो। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलो, सबको कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर मैं पूछूंगा, ये जान लेना। सर एक क्वेश्चन और, हाँ जैसे हाँ, सर हम मान के चलिए डीकम्पाइल इसको करते हैं, तो ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी OS ही हमारे पास में मतलब विंडो का ही है, कोई दूसरा अगर वो अब मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आप कंपाइलर डीकम्पाइलर एक सॉफ्टवेयर ही तो हैं। इन सॉफ्टवेयर को कैसे चलाओगे? बिना ओएस के चला दोगे? नहीं सर, वो कहने का मतलब नहीं है। हाँ हाँ, जैसे हमारे पास EXE फाइल है, तो ये ये एक तो फाइल C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई। बन गई। ओके। अगर हम जो उसको डीकम्पाइलर को ubuntu पे यूज करते हैं, फिर इसको डीकम्पाइल करते हैं, तो क्या ये होगा? क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट EXE था हमारे आप पास में। स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछिए, क्या कहना चाह रहे हो कि मान लीजिए मैंने विंडोज़ पे ये प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, exe फाइल बन गई। अब यस। अब अब जो अब हम इसको ubuntu से डीकम्पाइल कर रहे हैं। हम्म, ubuntu का हमने डीकम्पाइलर सब कुछ डाउनलोड किया, तो हाँ। फिर वहां से हम तो अगर हम अब इसको एक चीज ये डीकम्पाइल भी कर तो रहे हैं। होगा, कंपाइलर भी तो ओएस स्पेसिफिक, वो भी तो सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो कंपाइलर यहाँ पे बनाया था, जो कंपाइलर बनाता है वही डीकम्पाइलर बनता है, जिस वर्जन का कंपाइलर होगा। क्योंकि ये भी बात और है बंटू, और इसके साथ अब सी प्लस के साथ एक और प्रॉब्लम है। म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। सी प्लस के साथ एक और प्रॉब्लम है। ओ, इसके जो कंपाइलर होते हैं ना, वो भी ओएस टू ओएस वेरी हो जाते हैं, तो डीकम्पाइलर भी वेरी हो जाएंगे। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आज तो अभी आप डेव सी पढ़ रहे हो, हमारे टाइम पे पहले चला करता था टर्बो सी। टर्बो सी ब्लू कलर की स्क्रीन आती थी, उसी पे हम काम करते थे। वो टर्बो सी में जो कंपाइलर यूज हुआ करता था वो होता था TCC, टर्बो सी कंपाइलर, समझ रहे हो? वो टर्बो सी कंपाइलर हम चलाते थे। आज हो गया GCC जी, जो कि GCC हमारा विंडोज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब डेव सी के अंदर यूज़ हो रहा है। तो जो अब अगर मैं मान लो कि डेव सी का जो GCC कंपाइलर है विंडोज़ के लिए बनाया गया है, ये कंपाइलर लिनक्स के लिए अलग होगा ना, मैक के लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। आपको पता है लिनक्स में GCC कंपाइलर होता है, लेकिन कई बार अच्छा सपोज करो मैं TCC पे कंपाइल कर रहा हूँ और मैं उसको लिनक्स में चलाना चाहता हूँ, तो लिनक्स में TCC चलती ही नहीं है। लिनक्स में ओनली GCC चलता है या G++ चलता है। तो अब बताओ, ये प्रोग्राम टर्बो सी में कंपाइल है तो GCC में कैसे डीकम्पाइल हो जाए? अगर सब कुछ सेम है तो चांस बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपाइलर भी ओएस के स्पेसिफिक होते हैं। कंपाइलर भी ओएस स्पेसिफिक होते हैं। जो टर्बो सी का जो ये डेव सी कंपाइलर है विंडोज के लिए, वो जो विंडोज के लिए बनाई गई है, वो जीसीसी कंपाइलर डेव सी मतलब अलग कंपाइलर जो होगा वो लिनक्स के लिए अलग होगा। जीसीसी कंपाइलर इज फॉर विंडो इज डिफरेंट, जीसीसी कंपाइलर फॉर लिनक्स इज डिफरेंट। तो फिर डीकम्पाइलर भी अलग अलग होगा। तो इसके द्वारा कंपाइल करेगी फाइल, वो उसका लिनक्स का डीकम्पाइलर कैसे डीकम्पाइल करेगा? अच्छा ठीक है, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के लोग कंपाइल भी कर ले, डीकम्पाइल भी करा लें, चला भी लें, तो चलो उनका हेडेक है जो चला लेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डीकम्पाइल करके फिर से उसे रन करना चाहते हो आप, कंपाइल करके रन करना चाहते हो, ये कह रहे हो, ठीक है कर लो। तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं बोली जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब कंपाइल वंस रन एनीवेयर, कंपाइल वंस रन एनीवेयर। एक बार कंपाइल करा, कंपाइल कोड बनी, उसको बिना चेंज करे दुनिया के किसी भी मशीन पे चलाना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपाइल वंस रन एनीवेयर विदाउट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट कोड, दिस इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। उसमें लास्ट वाला वर्ड जोड़ दो, बिना चेंज करे। मैंने कंपाइल करा जी, कंपाइल करके एक सी फाइल बन गई, उसमें कुछ जुगाड़ लगाया, उसके बाद किसी दूसरे मशीन पे चला दिया, चेंज मार दिया, चला दिया, दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। उतना टाइम चाहिए,
उतना टाइम चाहिए ना, हमारे पास टाइम नहीं है। आई वॉन्ट टू कंपाइल वंस रन एनीवेयर, कोरा फीचर चाहिए। अब बात समझ में आ गई रंजीत, प्रदीप, या कोई क्वेश्चन है और भी? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, ओके। आपके एक और क्वेश्चन है, उसका भी मैं जवाब दूंगा, आगे दूंगा, आज नहीं, अभी नहीं। आपका क्वेश्चन एक और था बहुत पहले, आपने व्हाट्सएप किया था, उसका भी जवाब दूंगा मैं। पहले ये बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। किससे पूछूं क्वेश्चन? कौन मुझे बताएगा? यादव जी बताइए। यादव जी, यादव जी हमारे एक हैं, सतीश यादव, सतीश नाम है ना? आप बताइए भी, जी सी प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन होता है? चलो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी तो बात की बात है, पहले ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। पहले प्लेटफॉर्म का मतलब बताइए। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कई पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये बताइए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है, ये बताइए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, ये बताइए। तो पहले सबसे पहले बताइए व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म आपसे क्वेश्चन सुनिए, इज आप सतीश मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से जी सुनिएगा। जी और ये क्वेश्चन सबसे ही पूछूंगा, जिससे भी पूछूंगा, जिसका भी नाम लूंगा वो बताएगा। लेकिन क्या बताएगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बताना है प्लेटफॉर्म का मतलब, फिर बताना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब, और फिर आपको बताना है जी सी प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों होता है। 3 क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और सी प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीजन है ना? अब बताइए, जी एक एक करके सर बताइएगा। प्लेटफॉर्म जी हम्म, सर प्लेटफॉर्म एक प्लेस होता है जिस पर सर हमारा प्रोग्राम रन होता है। वो कोई हार्डवेयर हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है बिल्कुल, सर। परफेक्ट, परफेक्ट, जी सर। ओके। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जैसे कि सर मैं एक प्रोग्राम सर किसी वो विंडो पर सर मैंने उसे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि लिनक्स या एंड्रॉइड या सर कोई भी मतलब सर प्लेटफॉर्म पर मैं उसे रन कर सकूं दोबारा, तो उसे सर हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंसी, जैसे जिसमें से कोरा वन से एक बार सर कंपाइल कर लें और कहीं पर भी बार बार हम उसे एग्जीक्यूशन पर बाइट कोड को हम चला सकें सर, वो सोर्स कोड को। सोर्स कोड को नहीं, कंपाइल वंस रन एनीवेयर, इसे बोल सकते हो, याद ठीक रखो। है कंपाइल एक बार करा और दुनिया की किसी मशीन पे चला दिया। ठीक ही बताया आपने। ठीक है, धीरे धीरे सुधार जी। होगा। और सी प्लस की डिपेंडेंसी का क्या रीजन है? तो सी प्लस प्लस की डिपेंडेंसी का रीजन यानी कि सर ये है कि ये सर डायरेक्ट ओएस तथा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, बस सर इतना ही है। सर ये इतना ही तो ज्ञान था। ओके, कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब से सही बताया। तो जी सी प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, कैसे है, तो ये कौन बताएगा? ये बताएंगे श्याम, श्याम बताएंगे। श्याम बताइए, श्याम हो, यस सर। बताइए। सर सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे हैं? हम्म, जी सर, इनमें है सर ये होता है कि ये सर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली सर हार्डवेयर और ओएस से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो सर जैसे कि आपने एग्जांपल दी थी कि हम किसी के घर पे गए और हमने ये वो चीजें सर मांगी एग्जाम्पल थी। से ना समझाओ, टेक्निकली समझा दो बस आप। अच्छा टेक्निकली सर, जैसे कि हमने ना कंपाइल किया है एक कोड उसमें आप कंपाइलर ये में। मान के चल लो कि आप इंटरव्यू में हो, इंटरव्यूअर को समझा रहे हो, और एकदम बिल्कुल फ्रैंक नहीं हो जाना है, एकदम ऐसे समझाना है कि जो उसको कुछ नहीं आता है। उसने पूछा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से सी प्लस प्लस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ओके सर। सर हमने एक कोड कंपाइल किया ओएस में, और सर वो हमने उसमें हार्डवेयर में वो किया रन। लेकिन सर वो बाकी उसमें दूसरे प्लेटफॉर्म में रन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे कि हमने एक 32 बिट प्रोसेसर में उसको रन किया, तो वो चीज़ उसको 64 बिट में नहीं मिलेंगी। जैसे लाइब्रेरी हो गई सर, वो फंक्शंस सेम नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो रन उधर नहीं हो पाएगा।
एनिकेश बताओ भाई आप। सर सी एंड सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोरा के फीचर को अडॉप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो क्योंकि वो कंपाइल वंस रन एनीवेयर को फॉलो अप नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सी और सी प्लस प्लस हैं वो हमारे ओएस एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे हेलो, हाँ जी हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ऐसा है कि जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस में किसी में भी हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं, हमारा सोर्स कोड लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हमारा कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करता है तो उसको हमारा जो प्रोसेसर है या पहले ओएस है उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उससे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ते हैं कि वो कोड किस में, मतलब कि बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में किस में कन्वर्ट करे, किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, किस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे कि वो हमारा जो प्रोसेसर है उससे कंपैटिबल हो। अगर वो कंपैटिबल होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही एक फाइल बनाएगा जिसके अंदर उसकी स्पेसिफाइड लाइब्रेरीज होंगी और कुछ डायरेक्टरीज होंगी जो कि सिर्फ उसी पीसी में, मतलब उसी सिस्टम पे या फिर उसी ओएस में, उसी प्रोसेसर में ही चलेगा। अगर तो वो प्रोसेसर वगैरह उसे सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन किसी और सिस्टम पे मिलेगी तो वो चलेगा, अगर नहीं मिलेगी वो उसे नहीं चला पाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा ओएस चेंज होता है, अगर मेरा ओएस विंडो टू मैक या विंडो टू लिनक्स वेरी करता है तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो विशाल सिंह बताइए, विशाल सिंह बताएंगे कि क्यों नहीं चलेगा, क्यों सी सी प्लस का प्रोग्राम विंडो पे कंपाइल हुआ तो लिनक्स पे क्यों नहीं चल पाता है, क्या रीज़न हो जाता है? सर क्योंकि जब हम सी का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो ओएस और हार्डवेयर की हेल्प से वो .exe जनरेट होती है। ओके, जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो 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 भी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर से exe फाइल जनरेट हुई है तो वो लिंकिंग वो जो लाइब्रेरी होती है वो नहीं मिल पाती उसमें। अच्छा, कौन सी लाइब्रेरी है जो नहीं मिल पाती है? क्लियरली नहीं समझा रहे हैं सर थोड़ा। सर कहने का मतलब है कि जो एक से जो फाइल जनरेट होती है ओएस और हार्डवेयर से नहीं, आप मिलकर ऐसे जनरेट समझा दो होती है। विशाल, ऐसे समझा दो कि सर जी देखिए सी सी प्लस प्लस इस वजह से डिपेंडेंट है, बस इस वजह से समझा दो। मुझे समझा दो कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा जी सी सी प्लस प्लस क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्या रीज़न है, तो कैसे समझाओ? बस यही समझा दो, मतलब जितने जल्दी आप समझा सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचने की ज़रूरत पड़े, ऐसा समझाओ कि जी दो बातें भी बोलो तो सामने वाला एकदम खुश हो जाए। सर फिर से बोलना सर क्या? फिर से बोलिए बिल्कुल। सर सर फिर से बोलना, साफ नहीं आ रही सर आवाज। हाँ जी बोलिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं। सर कहने का मतलब है कि सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, क्या रीज़न है, क्यों डिपेंडेंट हो जाता है? सर इसका रीजन ये है कि ये जो है ओएस और हार्डवेयर से शूट होता है। हाँ जी, हेलो सर। विशाल क्या हुआ? हेलो सर सर। आपकी आवाज मेरी आवाज़ नहीं आ रही है विशाल? समरूद एक मिनट रुक जाइए सर आप। आपकी क्लियर। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है विशाल। हाँ हेलो सर सर आ अब रही आ है, रही है आवाज? आवाज़ तो आ रही है बट डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है मुझे। हाँ सर अब आ रही। सर ये कहने का मतलब ये था कि जो सी प्लस प्लस का जो इंडिपेंडेंट जो है इसलिए है ताकि ये जो है ओएस और हार्डवेयर से ओएस और हार्डवेयर से कम्युनिकेशन होता है सर। इसमें ओएस और हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है। होता ठीक है, हो गया कम्युनिकेशन। है। ठीक है, तो जब भी हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो
एक से फाइल जनरेट होके आई है दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो वो लिंकिंग नहीं हो पाती है सर। जो भी लाइब्रेरी है या नहीं उसके विशाल, हार्डवेयर। विशाल आप एक बार ना, मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ, समझ में आपको सब आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। और आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, और सबको, मतलब सबको, जितने भी लोग हैं, मतलब जिसको लगता है कि जी प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछा करूंगा। विशाल से अब मेरा क्वेश्चन रहा करेगा अक्सर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। तो यस बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को यस। जगह आता है फिर भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी को लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, स्मार्ट तरीके से बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। हम हिंदी में किसी की बातों को समझाएं, अपनी बातों को उनके सामने समझाएं, तो समझ में आएगा। समरूज बताओ, समरूज बताएंगे भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एंड हाउ सी प्लस प्रोग्राम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये पूरा समझा देंगे, अभी देखो कितना बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, जी सर। हाँ समझाइए। बेसिकली जो है प्लेटफॉर्म मतलब होता है, प्लेटफॉर्म एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन प्लेटफॉर्म की ये है। देन हम बात करते हैं सर उसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोरा के फ्यूचर अपने पास रखती हो, यानी कि हम उसके उस लैंग्वेज को जो है कंपाइल वंस करें, एक बार किसी कहीं पे भी कंपाइल करें और दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है उस प्रोग्राम को रन कर दें, तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहलाती है। देन अगर हम बात करेंगे सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस कैसे है जो है अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नहीं तो है, सर क्या होता है। नहीं है, नहीं है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। हाँ सर, मतलब कैसे, हाँ सॉरी, कि कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो होता क्या है कि सर सी और सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है सर, वो अपने ही अंडर लिंक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर से सर कम्युनिकेट इंटरेक्ट होता है कंपाइल टाइम पर ही। उससे कंपाइल टाइम पर मिलने वाली लाइब्रेरीज और जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं, अगर हम उसको उन उन एक्सटेंशन एंड उन लाइब्रेरी के साथ उसे किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर रन करवाएंगे, तो वहां पर वो उसे नहीं मिलेंगी। सपोज ओएस में उसकी एक्सटेंशन अलग होगी, अगर वही हम जो है सेम प्रोग्राम जो है लिनक्स पर लेकर जाएंगे तो वहां पर कुछ और होगी, वहां पर आर्किटेक्चर मिसमैच होगा। तो अगर इसका सिंपल आंसर मैं दे दूं कि कंपाइल टाइम पर ही सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है अंडर लिंक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, जहां पर उसे उसकी लाइब्रेरी मिल जाती हैं एंड एक्सटेंशंस मिल जाती हैं जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पर उसे नहीं मिलती। तो ये एक रीजन है कि सी हाँ, एंड मतलब सी वो प्लस प्लेटफॉर्म प्लस टू का प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। वेरी होती रहती हैं, सही बात है, सही समझाया आपने। यस मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म। अब उसको और जी जी। क्लेरिफाई करके बताना चाहिए था कि अब जैसे सपोज करो, अब लोग समझाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि जब कंपाइल होती है एक्सी बनती है। अरे भाई, आप क्यों ये पहले से माइंड में रख लेते हो कि आप विंडो पे कर रहे हो कंपाइल? तो आपको एग्जांपल बोलना है इंटरव्यूअर के सामने। लेट्स से सर, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा विंडोज़ पे, तो वहाँ पे एक EXE फाइल बनी, कंपाइलर ने कंपाइल करके EXE फाइल बनाई। अब पहले ही बोल देते हो कि कंपाइलर EXE फाइल बनाता है। नहीं जी, EXE फाइल क्यों बनाता है? मैक पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, कोई, हम तो विंडोज़ पे चलाते नहीं, इसीलिए हमें EXE फाइल याद रहता है। ये नहीं बोलना है कि जी EXE फाइल ही बनाने वाला है वो हमेशा, नहीं। अब चलो, सबसे पहले मैं प्रोग्राम, अब मैं, अच्छा इसका मतलब लिनक्स पे प्रोग्राम सी प्लस का कंपाइल ही नहीं होगा, बनेगा नहीं? नहीं बनेगा। आपको मैं लिनक्स पे सी प्लस का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। यस सर वहां पे बनेगा। बनेगा, वहां जी कंपाइल जी। होगा, वहां की डायरेक्टरी स्टैटिक को यूज करेगा, उसके लाइब्रेरी को यूज करेगा। जब यहाँ ले आओगे वो नहीं रन होगा। तो इसको रिवाइज करके 2 बार 3 बार सुनिएगा आपको, अगर मेरे पॉइंट नोट करिएगा। मैं एक बार वो पॉइंट फिर से बोलूं या आप उसको देखिएगा, कल कल हम उस पर बात करेंगे। राइट, कल उस पर हम बात करेंगे कि जी